जी, माननीय सांसद जी, ये हम लोग के बीच में यहाँ पर मौजूद इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, और ये अतिथि नहीं है, इनको अतिथि हम लोग बोल रहे हैं, पर ये कोनो मेहमान नहीं खान, ये माटी के लाल, भोजपुरिया माटी के लाल, जिन्होंने भोजपुरी को ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दिल्ली में भी जो भोजपुरी चला रही है, पूरी दिल्ली को, ऐसे हमारे भोजपुरी के लाल माननीय मनोज तिवारी जी, हमारे साथ हमारे सांसद माननीय जयप्रकाश निषाद जी, हमारे साथ पूर्व विधायक शिवशंकर चौहान जी, अरविंद गांधी जी, अमरेंद्र सिंह जी, श्रीनिवास बाबा, ओम प्रकाश तिवारी जी, हमारे केसरी जी, लक्ष्मण दुबे जी, शारदानंद साहनी जी, देवेंद्र साहनी जी, सत्यनारायण साहनी जी, समस्त श्रेष्ठगण। ए भैया देखा लो 2 मिनट बाद बोले के तो नाम मिली की बोल ली ना सब कहूं। साथियों, आज ये गौरव का क्षण है, इस क्षण का इंतजार मेरे सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ आए हैं। मैं उनसे बताना चाहती हूँ कि आज ये जो कमल का फूल आप मेरे सांसद जी देख रहे हैं ना, इस कमल के फूल के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता ने सालों प्रतीक्षा की। पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा का वनवास खत्म हो गया, पर बासुरी विधानसभा में अभी भाजपा का वनवास खत्म नहीं हुआ। आज तक कमल का फूल यहाँ हमारा नहीं खिल पाया, और आज ये कमल का फूल लहरा रहा है। सांसद जी, चारों तरफ कमल ही कमल जब दिख रहा है तो मन में मुझे ये संतोष हो रहा है, मन में मुझे ये आशा जाग रही है कि वह दिन दूर नहीं जब 3 तारीख को बटन दबेगा और 10 तारीख को कमल मेरे सांसद जी, ये मेरे वो साथी हैं कि जब मैं चक्का जाम किया करती थी तो ये मेरे साथ किया करते थे, जब मैं रोड जाम किया करती थी तो ये मेरे साथ किया करते थे, मैं थाना और तहसील घेरा करती थी तो ये मेरे साथ किया करते थे। मैं इनकी नेता नहीं हूँ, मैं इनका परिवार हूँ। हर घर में सांसद जी कीर्ति सिंह उनकी बहू और बेटी बनकर बसी है। ये सब मेरे भाई हैं, इन भाइयों के भरोसे मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन भाइयों की जोश और ऊर्जा को देखकर लोकसभा में 1,17,000 वोट सांसद जी के देलेना नहीं जाना। तो सांसद जी चैलेंज करके गए बड़ा कि ये नेताजी 1,17,000 से ज्यादा वोट ना मिली तो हम उनका के चैलेंज करने वाली का कहले वाली मुकेश जी कि आपसे ज्यादा हमको वोट मिलेगा, क्योंकि आपको भाजपा का वोट मिला। मेरा तो ये घर है, मैं बहू हूँ, मेरी तीज खिचड़ी बार विदाई खोचा हकारी अभी सब बाकी है, सब जुड़ेगा। और 1,17,000 जो हमने पाया था उसको तोड़कर इस बार 1,21,000 मतों के साथ 1,21,000 मतों के साथ सांसद जी में विधायक बनकर ये जीत आपके चरणों में प्रस्तुत करूंगी। ये मेरा वादा है आपको, ये मेरा वादा। लोग मेरे संघर्ष पे सवाल उठाते हैं, लोग कहते हैं कि आपने क्या संघर्ष किया। अरे केतकी ने तो जो संघर्ष किया है वो बड़े बड़ों के बस की बात नहीं, जो मैंने संघर्ष किया है। मैं आज ज्यादा समय नहीं है, हमारे सांसद जी को जाना है, उनका हेलीकॉप्टर उड़ना है, पर मेरे भाई आपका यह वचन और आपका ये संघर्ष मुझे याद रहेगा। मैं एक व्यक्ति को याद रखूंगी जिसने मेरे लिए चला है। 10 तारीख तक आपका चुनाव है, 10 तारीख तक आपकी अग्नि परीक्षा है, 10 तारीख तक आपको चुनाव लड़ना है, और 10 तारीख के बाद 5 वर्ष तक ये व्यक्ति आपके लिए अग्नि परीक्षा देती है, वचन देती है। कमल का फूल हर घर में पहुंच जाए, कमल के फूल का हर घर में प्रचार हो जाए, यही वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपने सांसद जी से कहना चाहती हूँ कि सांसद जी, अरे हमने के योगी जी सहतवार के गाजर के हलवा के बड़ा तारीफ कर सुनी। अगर नहीं एक जगह में तेजा एक बहिनिया हमरा के डब्बा में कसम से बाबा अभी ये अमरेंद्र भैया रहूं डब्बा में हमरा के गाजर के हलवा देले भैया, तो वो बासड़ी के क्षेत्र के आशीर्वाद मांग के हम आपके चरणों में देना चाहता नहीं, वो आशीर्वाद आपके हम देना चाहता नहीं। रूबी
आगे ताली बजाओ लोग, गाजर के हलवा सकते हैं। योगी जी के बड़ा पसंद था, आपके लेके जाते हैं। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं भोजपुरी माटी के लाल, हम सब भोजपुरियों का मान सम्मान बढ़ाने वाले हम सभी के लोकप्रिय सांसद का जोरदार ताली बजाकर आपसे स्वागत करने में उनका आह्वान करती हूँ। इस रेवती की सेनानियों की धरती से मैं उनका स्वागत करती हूँ, क्रांतिकारियों की धरती से स्वागत करती हूँ। माननीय सांसद जी, एक बार मिल के बोली 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 भिरगू बाबा की जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। हमरा लगा था देखिए लखनऊ में भी सुनाते हुए दोनों मुट्ठी बांध के बोली काली मैया की। हमको लगा था दिल्ली पहुंच गए, लखनऊ पहुंचा था तो योगी जी भी सुनत हुई है, और दिल्ली पहुंचा था तो मोदी जी भी सुनत हुई है। और अगर आप लोग लाइव करत नहीं जा तो पता नहीं के देखता, हो सकेला चंद्रमा पर भी देखल जा। हम आप लोग से प्रार्थना, थोड़ा सा बैठ सके नहीं जाका, अपने जगह बैठ जाती तो बड़ी कृपा है। हाँ बैठ जाओ, बड़ी धन्यवाद, बड़ी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने लिखा हुआ पत्रकार और पत्रकारें भैया लोगों के दर्शन नहीं होते, तो अभी आप जनता ने आपका भी दर्शन करा दिया। यहाँ पे उपस्थित जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सबका के हम मनोज तिवारी, भले हम दिल्ली के सांसद हों लेकिन हमारा रिश्ता तो बलिया के हर गांव से, हर घर से बाटे ये भैया। जब हमारी फिल्म आई रहे ससुरा बड़ा पैसा वाला, तो हर घर से लोग निकल रहे, यही से साल भर चलते रह गई। सबके प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विनोद शंकर दुबे जी, पूर्व जिलाध्यक्ष चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक अनिल पांडे जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष रविंदर कुशवाहा जी। रविंदर तो नहीं आए थे यहाँ, आके गए। अच्छा, 2 दिन पहले हम उनके क्षेत्र में भी गई रही, जहाँ श्रीमती केतकी सिंह जी, हमारी छोट बहन केतकी, इन्हीं खातिर हमने के सब लोग दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे आइल बनी जा। सब जानता मनोजवा काहे कर दिया। शारदाबेन साहनी जी भी, नंदलाल केसरी जी व्यापारी नेता, ओम प्रकाश तिवारी जी वरिष्ठ नागरिक, शिवशंकर चौहान जी पूर्व विधायक, अरविंद गांधी जी व्यापार मंडल प्रदेश के उपाध्यक्ष, सत्येंद्र सिंह जी मंडल अध्यक्ष रेवती, जया देवी, राकेश जी के धर्मपत्नी, लक्ष्मण दुबे जी, देवेंद्र निषाद जी, निषाद संघ के राणा प्रताप यादव जी, नवीन सिंह जी,
और आपके साथ साथ जे हमरे सामने कुर्सी पर बैठल बा ओकरों के, जे जमीन पे खड़ा बा ओकरों के, जे जमीन पे बैठल बा ओकरों के, और जे छत पे खड़ा बाटे आप सब लोगन के भी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम बा हमार। दोनों हाथ उठा के बोली हारा। हम जब ओजिगा हेलीकॉप्टर के पास से चलनी है तो गाड़ी खड़ा रह लिया, तो हम कहली कि लागत तक गाड़ी खड़ा करे वाले व्यक्ति मनोज के जानत नहीं थे। हम ऐसे ही पैदल पैदल चले नहीं, रास्ता में केतकी भी मिल गई। मंच पे जेकर नाम छूट गेल हुई तो क्षमा करब जा, समय के मर्यादा बा। अभी एक जगह और जाए के बाटे और हमरे संगे निषाद समाज के एगो राष्ट्र स्तर के नेता, राज्यसभा के सांसद हमार भाई जयप्रकाश निषाद जी खातिर भी जोरदार ताली से उनकर स्वागत कर दी जाओ, यह प्रार्थना बा। हमरा संगे अभी गोरखपुर से एगो ऐसा शख्सियत जी अब से 2 महीना पहले समाजवादी पार्टी छोड़ के पिछले 30 साल से समाजवादी पार्टी में रहले और वो अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके योगी जी के जितावे में लागल बड़े भानु प्रकाश मिश्रा जी का भी ताली बजा दे जा तो अच्छा लगी। हमारे पास 2 भाई बढ़िया बढ़िया साल और गमछा मिलल, एक के देखते हमारा दिमाग में चले लागता कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। अच्छा, ऐसा सुन के आपको अच्छा लगता है ना? हमरा गौला के बाद में इतना आनंद आवता कि काशी अब सजने लगा है, केवल काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, बलिया भी सजने लगा है, और बांसडीह में मोदी योगी धुन बजने लगा है। खेत की बहना बढ़ने लगी है और इतिहास बनाने की ओर चलने लगी है। पर मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, बीच में कोई असुर न आए ताकि मंदिर कार्य धीमा न पड़ जाए। समझा तनी न जन को पानी के जैसे ही सुनता सर की मंदिर अब बनने लगा है, लगा कि पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे भैया, हमने किसी के दूसरे धर्म के किसी देवालय को हमने नुकसान पहुंचाने की बात थोड़ी की है। हम तो कहते हैं सबका साथ, हम कहते हैं गरीब को अनाज आएगा तो हिंदू के घर में भी जाएगा और मुसलमान के घर में भी जाएगा। लेकिन वो कहते हैं भैया किसको वोट देना है, जो भाजपा को हराएगा उसको वोट देना है। अब हम बड़ा चिंता में बानी कि भैया जब अनजवा आयल फ्री में कोविड में तो तोहरो घरे गई, जब दवाई के फ्री 5 लाख के इलाज भइल तो तोहरो घरे गई भैया, जब गरीब के शौचालय बनल तो तोहरो घरे बनल भैया, और जब
कोनो बहिन गर्भवती भइल तो 5,000 रुपया करो अकाउंट में गईल। न हिंदू दिखाई न मुसलमान दिखाई, केवल इंसान दिखाई। अगर कोई गुंडागर्दी कैले होई वो हिंदू से कैले होके तब वो मुसलमान से कैले होके तब वो बाबा के बुलडोजर चढ़ल होई। वो तो हिंदू मुसलमान देख के नहीं चढ़ता है ना भैया। लेकिन इसके बाद भी एक कम्युनिटी, पता नहीं क्या हो गया, मैं हाथ जोड़ के मेरे पत्रकार भाई मेरी बात को गलत मनसा से मत लीजिएगा, ऐसा क्या हो गया कि आप हर बात में कहते हैं जो बीजेपी को हराएगा उसको हम वोट देंगे। मैं उसका कारण ढूंढता रहा तो एक ही कारण आता है कि बीजेपी ने राम जी का मंदिर बनवाने का बेड़ा क्यों उठा लिया, इसलिए उसको हरा दिया। अब अगर ये बात है, हमारी गलती है कि हम राम के वंशज हैं, हमारी गलती है कि हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं। आपको सिर्फ इतनी दिक्कत है कि तुम कृष्ण और राम का मंदिर क्यों बनाना चाहते हो। तब मैं बोलना चाहता हूं मेरे समाज के लोगों, जागो, इसको समझो। केतकी के जीत का अंतर 1.5 लाख नहीं, इसके जीत का अंतर 2.5 लाख से ज्यादा का होना चाहिए। इस समाज के हर अंग को मैं बोलना चाहता हूं, आप यहां टिकट दोगे, यहां बाभन खड़ा कर दो, यहां ठाकुर खड़ा कर दो, वहां पासवान जी को खड़ा कर दो, वहां अनुसूचित जाति खड़ा कर दो, यहाँ पे निषाद जी को खड़ा कर दो। याद जरूर रखिएगा कि जिसको आप लोकल जिता रहे हैं उसका लीडर कौन जीतने वाला है, ये याद रखना पड़ेगा हमको, आपको, मेरे भाई बहन। इसलिए नहीं कि मनोज तिवारी किसी से भेदभाव करता है, हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन अगर आपको राम और कृष्ण के मंदिर से, आपको बाबा विश्वनाथ के मंदिर से आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने अगर राम जी का मंदिर बनाया है तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पंचतीर्थ भी बनाए हैं मेरे भाई बहन। पंचतीर्थ बनाए, पंचतीर्थ समझ नहीं जा, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैदा भइले, जहां बाबा साहेब पढ़ले, लंदन में पढ़त रहले, लंदन के पूरा बिल्डिंग के सरकार खरीद के दुनिया के सुंदर पर्यटन केंद्र बनावतिया। कोई दूसर नहीं कैलस, वोट मंगले हुई, लेकिन बाबा साहेब की अंतिम सांस जहां लिहले वहां भी अगर बिल्डिंग तान के पर्यटन स्थल बनौले बा तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, उनके साथी का नाम योगी आदित्यनाथ। आप लोग याद रखल जा, यही से मनोज तिवारी कहता हमरो सपना में एक दिन कृष्ण भगवान जी आई रहनी, बड़ा कुछ देर बैठे रहनी सपना में। हम पूछनी कि प्रभु, एगो हमरे यहाँ टीपू भैया बाड़े, तो कहत रहे कि रउआ उनका सपना में आई रहनी है। तो कृष्ण भगवान बोलने कि ना वो झूठ बोलत रहे, हम उनके सपने में रहे। हमको विश्वास हुआ, क्यों? आप जानता नहीं, पहला बेरी ऐसा मौका आयल बा कि मथुरा वृंदावन में पहली बार मांस मछली बेचना जोगी बाबा ने मना दिया। इन लोगों का बस चलता तो दुनिया का सारा मांस मथुरा में ही बिकता, वृंदावन में ही बिकता, अयोध्या में ही बिकता। पहली बार योगी जी ने इसको रोका, क्योंकि जहाँ भगवान राम आए, जहाँ कृष्ण आए, वो शुद्ध पवित्र रहे के चाहिए कि नहीं रहे के चाहिए? तो हाथ उठा के बोले रहे के चाहिए ना। तब तो मनोज तिवारी ठीक है कहता कि मथुरा भी सजने लगी है, अब बंसी भी बजने लगी। बंसी जब असर करेगी सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा उत्तर प्रदेश हमारा, अरे सोचिए तो बांसुरी भी
इससे प्यारा क्या होगा। मनोज तिवारी आपसे बहुत कुछ नहीं कहना चाहता है। आप कागज कलम लीजिए और अपने मोबाइल हो तो मोबाइल में नोट करिए। 6 लाइन आपको याद रखना है। 5 साल में जोगी मोदी जी का कैले बारे, इसको मैं नहीं रिपीट करना चाहता हूं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, अगर अगले 5 साल में अगर आपकी कोई बहन, कोई बेटी इंटरमीडिएट मेधावी अंक के साथ पास करती है, माने 70% से ज्यादा नंबर लाती है, तो जोगी जी उसके घर में स्कूटी भिजवाएंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा एक मैनिफेस्टो है। क्या भिजवाएंगे? क्या भिजवाएंगे? स्कूटी के बात करो। देखो लड़का से पूछला सा गैर नहीं है वहाँ दया संतुर चाहे बिहार में झंडा रख ले रैया जय जहाँ संसार में, झंडा रख ले रैया जय जहाँ संसार में। 3 मार्च के दिन बताई हमार छोटकी बहन के तकी जीत के आई बांसुरी के प्यार में। एक बार दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए। अरे अपने बूथ पे चपले रही है 3 तारीख के बयान में, अपने बूथ पे चपले रही है 3 तारीख के बयान में। एक बार दोनों हाथ उठा के बोली भारत माता की। मैं एक वीडियो ले लेता हूँ, एक तो वीडियो सेल्फी लेना चाहता हूँ आप लोगों की। एक तो सेल्फी ले ले, एक तो सेल्फी ले ले। जान मतला सेल्फी लेता नहीं और तोरा के देइयो दे। जब हम फेसबुक पे डालेंगे तो आप ले भी सकते हैं। मैं आप सबके पहले यहीं से शुरू करते हैं। खुश रहो। हमारे मंच के सभी लोग हमारे सेल्फी में आएंगे और अब आप इसमें बगल वाली नहीं कहना है। बांसुरी वाले, बांसुरी वाले मेरे भैया मेरी दीदी। अब मनोजवा सोचता या तो गई जाई कैसे, आ वही में कुर्ता खींचत रहा हसन, अब अपन पैजामा बचाई कैसे। मेरे भैया लोग हमें जाने का मौका देना। आप सभी लोग खुश रहिए। मेरी बहनें मेरे भैया लोग कमल का बटन दबाएंगे, केतकी को कमल का बटन दबाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, केतकी को जिताएंगे। मोदी जोगी लाएंगे, केतकी को जिताएंगे। ओम नमः पार्वती पते। सम्मान कभी नहीं कम होने दूंगा, ये मेरा विश्वास करिए। साथियों, आपके बीच में